हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे न्यूमेरिकल में आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट 2 का वीडियो बनाया है। इसमें आपको दो न्यूमेरिकल बताया जाएगा जो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है हमारा, 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षित घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। दोस्तों हमें क्या क्या कह रहा है कि 96% क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षित घनत्व 1.84 है। तो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात कि मतलब कि विलयन जो है 100% है। विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर हमारा कितना है, 100% है। तो विलयन जो हमारा होगा, मान लीजिए हमने माना कि विलयन हमारा 100 ग्राम का है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा कितना 96 ग्राम का हो जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखिए, हम मानेंगे क्या कि अम्ल मतलब जो विलयन है, विलयन 100 ग्राम के विलयन 100 ग्राम का विलयन है। ये जो अम्ल हमारा है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा है, ये 100 ग्राम में 96 ग्राम है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, अम्ल के 100 ग्राम 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का भार, SO4 का भार कितना हो जाएगा, 96 ग्राम हो जाएगा। 96 ग्राम हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम H2SO4 का क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। क्योंकि मोलरता और नॉर्मलता के लिए निकालने के लिए हमें अणुभार जानना आवश्यक है। तो हम लिखेंगे, इसका निकालेंगे अणुभार। तो यहाँ पे लिख देते हैं H2SO4 का अणुभार। तो अणुभार से कितना हो जाएगा, देखिए जो H हमारा है, इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार होता है क्या, 2। तो H जो हमारा है, इसका अणुभार 1 ही होता है। तो इसकी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम जो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या है फिर हमारा यश है। तो यश जो हमारा है, सल्फर का हमारा कितना होता है अणुभार, सल्फर का जो होता है हमारा वो होता है 32। इसका अणु क्रमांक होता है 16, तो अणुभार होता है 32। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 32 क्योंकि एक ही है। और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणे 4, 16 चौके क्या है, 64 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 64, 32 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 64, 32 और क्या 2। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 98। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 100 ग्राम जल में H2SO4 के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पे ज्ञात करते हैं, लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए अणु का विलयन जितना है वो जितना जितना भार दिया हुआ है विलयन का, और उसके बटे में क्या कर देंगे, इसके अणुभार कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना है, 96 ग्राम है। तो लिखेंगे 96 बटे में कितना, इसका अणुभार लिखेंगे तो अणुभार कितना है 98, 98। 98 लिखेंगे। जब हम इसको इससे भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कट के भाग देने पे हमारा आएगा 0.979।
इतना आ गया हमारा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, हम 100 ग्राम H2SO4 का आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें मोलरता ज्ञात करने के लिए आयतन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का आयतन, विलयन में H2SO4 का आयतन। इसका आयतन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 का भार हो जाएगा और फिर H2SO4 का घनत्व हो जाएगा। इसका भार जो है इसका भार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमें 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 96। तो हमें क्या संपूर्ण विलयन का ज्ञात करना है ना, 100 ग्राम विलयन में H2SO4 का आयतन। तो विलयन जो हमारा हो जाएगा, विलयन पूरा हमारा 100 ग्राम का है, तो हमें H2SO4 का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये बात 96 है तो 96 का निकालेंगे, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें संपूर्ण विलयन का, पूरे विलयन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए 100% है, तो 100 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि विलयन 100 ग्राम है। 100 ग्राम और बटे कितना इसका घनत्व है उसको रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो घनत्व इसका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व हमारा है 1.84, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.84, तो हमारा निकल आएगा। अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिए, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10,000 और बटे कितना हो जाएगा 184। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 54.34 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, हमारा 54.34 आ गया। अभी देखिए क्या है, ये जो हमारा है ये हमारा ml में आया है, किसमें, ml में। तो अब हमें इसको लीटर में बदलना होगा। तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम है 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ml में, यहाँ पे लिखेंगे 54.34 बटे 1000। तो ये इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा क्या, 0.0543, कितना, लीटर। ये हो गया हमारा क्या, विलयन में H2SO4 का आयतन। अब हम क्या करेंगे, अब हम विलयन की मोलरता और नॉर्मलता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, देखिए मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। क्या होता है, मोलों की संख्या बटे में क्या, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन तो हम रख देंगे। तो मोलों की संख्या हमारा निकल कितना आया है, 0.979। और विलयन का आयतन कितना निकला है हमारा, 0.0543, जो भी हमने निकाला है। तो हम इसका जब भाग देंगे, जब इसको हम इससे काटेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए पहले हम इससे ऊपर नीचे कितने से गुणा कर लेंगे, 10,000 से, ताकि दशमलव हट जाएगा। आइए आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.979 बटे 0.0543, इसको कितना, कितने अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हम यहाँ पे 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए। तो हमारा देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9,790 बटे कितना हो जाएगा
543 543 हो जाएगा। हाँ, तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18.02 मोल लीटर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इसकी मोलरता, विलेन की मोलरता हो जाएगी, इस अम्ल की मोलरता हो जाएगा, इस अम्ल की H2SO4 अम्ल की मोलरता हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सूत्र में कि H2SO4 की विलेन में मोलरता। अब हमें क्या ज्ञात करना, अब हमें ज्ञात करना है विलेन का नॉर्मलता। तो यहाँ पे लिखते हैं सूत्र पहले, विलेन की नॉर्मलता। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, नॉर्मलता, विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार और बटे में क्या, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, और दोनों के बटे में क्या रहेगा हमारा, विलेन का आयतन। विलेन का आयतन हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। देखिए विलेय का भार हमारा कितना है, 96 है। तो देखिए H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होता है वो हमारा होता है क्या, 49। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है, 49 होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 96/49 और दोनों के बटे में हमारा क्या हो जाएगा, विलेन का आयतन कितना निकला है, 0.0543। तो हम क्या करेंगे, हम 49 से जब भाग देंगे 96 में तो हमारा हो जाएगा कितना आएगा, 1.95 और फिर क्या 9, इतना आएगा। हम इस भाग देंगे, जब मैंने भाग पहले दे दिया ताकि कि सवाल बड़ा ना हो। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1.959/0.0543। अब क्या करेंगे, हम दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10,000 से गुणा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19,590 और बटे में क्या हो जाएगा, 543। तो जब हम इसको भाग देंगे इससे तो हमारा इतना हो जाएगा, कितना 36.077 आएगा हमारा क्या, आयतन। आंसर ही हमारा हो जाएगा। दोस्तों एक आंसर हमारा आया है 36.077 और एक आंसर हमारा कितना आया है, 18.02, सॉरी 18.02 ही हमारा है, दोनों आंसर है। तो आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई मिश्रण है जिसमें 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो उस मिश्रण का हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, दोनों का अलग अलग। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। देखिए जल हमारा क्या है, जल का हम सूत्र लिख लेते हैं पहले। तुम्हारा जल का सूत्र क्या होता है, H2O, H2O। और एथिल अल्कोहल हमारा क्या होता है, देखिए एथिल अल्कोहल का हमारा सूत्र जो होता है वो क्या होता है, देखिए C2H5OH, ये हमारा होता है क्या, एथिल अल्कोहल। तो अब हम क्या करेंगे, हम 72 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्योंकि जल हमारा 72 ग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72 ग्राम जल में जल के अणुओं की संख्या। तो देखिए
तो जल के अणुओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है, जल का भार और जल का अणुभार। देखिए 72 ग्राम जल है तो यहाँ पे लिखेंगे जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। तो हम क्या करें, 72 ग्राम जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 72 ग्राम में 72 ग्राम जल में जल के कितने अणु होते हैं। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सूत्र होता है जल का भार, कितना भार है जल का, और बटे कितना क्या होगा, जल का अणुभार, जल में कितना अणुभार है, जल का अणुभार। बस ये रख देंगे, हमें जल के अणुओं की संख्या मालूम हो जाएगी। तो जल का भार कितना है, यहाँ पे दिया है 72 ग्राम, तो यहाँ पे हम रखेंगे 72 और बटे में क्या, जल का अणुभार। तो जल का अणुभार देखिए कितना होता है, हाइड्रोजन जो हमारा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसका अणुभार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका अणुभार 1 ही होता है तो 1 का गुणा 2 में होगा तो हमारा 2 होगा, तो 2 हो गया। और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हमारा होता है 8, और इसका अणुभार होता है क्या 16। तो 16 और 2 हमारा हो जाएगा 18। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18। आपको यहाँ पे जल का अणुभार निकाल के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जल का कितना हो, देखिए एच जो हमारा है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसका अणुभार भी 1 ही होता है, तो इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 गुणे 2 तो हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन जो हमारा है इसका होता है अणुभार, किसका क्रमांक होता है 8, तो इसका अणुभार कितना होता है 16। तो एक ही है तो 16 और 16 दो के हो गया हमारा 18। तो हमारा जल का अणुभार कितना हो गया 18। तो यही हमारा, इसी तरह से हमारा अणुभार निकलता है। देखिए हमारा रफ कार्य है, आपको ये नहीं लिखना है कॉपी में। तो देखिए जब हम 18 का भाग देंगे 72 में तो हमारा हो जाएगा क्या, 18 चौक 72, तो ये बचेगा 4। तो जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 72 ग्राम जल के अणुओं की संख्या हो गई। 72 ग्राम जल के अणुओं में कितने अणु की, 72 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, तो 4 अणु होंगे। अब देखते हैं हम क्या, हम देखेंगे 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में अणुओं की संख्या। यहाँ पे लिखते हैं एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या। एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या। संख्या बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए एथिल एथिल अल्कोहल का भार और एथिल अल्कोहल का क्या अणुभार, अणुओं का अणुभार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सूत्र पहले लिख लेते हैं, एथिल अल्कोहल का भार, भार बटे क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का अणुभार। एथिल अल्कोहल का अणुभार इतना हो जाएगा। देखिए एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया हमारा प्रश्न में, तो दिया है क्या 92 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92, 92। और क्या है, एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना है, तो एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है, देखिए निकाल लेते हैं यहाँ पे एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो देखिए सी का हमारा कितना होता है, इसका क्रमांक होता है 6, तो इसका जो अणुभार होता है सी का ये होता है क्या 12। तो 2 है तो 12 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। और एच जो हमारा है हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार, तो 5 है तो 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा।
और ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है, एक ही है 16, तो ये 16 ही रहेगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, तो यहाँ पे एक ही है तो एक ही रहेगा। 24, 5, 16, एक, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, जोड़ के तीनों हमारा हो जाएगा ये 46। तो एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होगा, 46। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा ये बचेगा 2। तो एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। कितने में, इस विलयन में। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, मिश्रण में जल का मोल प्रभाज और अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो आइए ज्ञात करते हैं जो हमें ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज में ज्ञात करना था तो हमने सब चीज निकाल लिया। अब हम लिखेंगे सूत्र और निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्रण में, दोनों को मिला के मिश्रण बन गया हमारा, क्या, जल और एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्रण में, पहले जल का ज्ञात करेंगे, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, देखिए बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, जल का अणु और बटे में क्या हो जाएगा, मिश्रण में जल का अणु। मिश्रण में जल के अणु और प्लस एथिल अल्कोहल में जल के अणु। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मिश्रण में एथिल अल्कोहल भी मिला है, एथिल अल्कोहल के अणु। तो आइए सूत्र में रख देते हैं। तो जल का अणु हमारा कितना निकला था, जल का अणु 4 निकला था। और मिश्रण के जल का अणु कितना निकला था हमारा, 4, वो भी 4 हो जाएगा। और एथिल अल्कोहल का अणु कितना निकला था हमारा, 2 निकला था। तो ये हमारा हो जाएगा 4/6। और 6 का भाग जब हम 4 में देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.666। तो ये हमारा हो जाएगा जल का मोल प्रभाज। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। देखिए इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का अणु बटे एथिल अल्कोहल का अणु और बटे में क्या हो जाएगा, मिश्रण में जल का अणु और एथिल अल्कोहल का अणु प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मिश्रण में जल का अणु और प्लस में क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का अणु। एथिल अल्कोहल का अणु, बस हम इसी सूत्र पे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। एथिल अल्कोहल का अणु हमारा कितना निकला था, 2। और मिश्रण में जल का अणु हमारा निकला था 4, प्लस एथिल अल्कोहल का अणु कितना निकला था, 2। तो हमारा हो जाएगा 2/6। जब हम 2 का भाग 6 में देंगे तो हमारा हो जाएगा 0.333। तो ये हमारा हो जाएगा विलयन में एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो हमें यही ज्ञात करना था, मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो ये हमारा निकल गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।